बच्चों ये तो जी दिन है आज फ्राइडे और डेट है आज 7 अक्टूबर। अभी टाइम हो रहा है 5 बजे का और मैं उठ के बाहर आई तो देखिए बारिश हो रही, दिखाती हूँ आपको। देखिए बारिश हो रही है, 2 दिन से जो है मौसम जो है फिर बारिश का हो गया है। ठंड हो रही है इस टाइम जो है, बाहर सारे में पानी पानी है। अब भी लगातार बारिश हो रही है, बंद नहीं है। अब मैं आ चुकी हूँ किचन में क्योंकि बच्चों के लिए लंच और ब्रेकफास्ट भी बनाना है। तो बच्चों ने जो है रात को ही कह दिया था, मैं उनसे पहले ही पूछ लेती हूँ। तो आज बना रही हूँ बच्चों के लिए मैं पास्ता। तो यहाँ पे मैंने बॉईल करके रख दी थी मैक्रोनी जो है, इतने मैंने पानी वगैरह पिया अपना गरम, तो इतनी मेरी मैक्रोनी बॉईल हो गई थी। तो यहाँ मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया और उसके बाद फिर मैंने तेल गरम होते उसमें जीरा डाल दिया। जीरा हल्का सा फिर भूनते हैं, उसमें प्याज डाल दिया एक मीडियम साइज़ की, और उसको हल्का सा ब्राउन होने के बाद में प्याज, फिर मैंने मैक्रोनी डाल दी है। मैक्रोनी को कर दूँगी अच्छी तरीके से मिक्स, और इसके बाद में जो है सॉस डाल दिया थोड़ी सी मैंने। सॉस डालने के बाद में इसमें मैं थोड़ी सी शुगर भी डालूँगी, क्योंकि मैक्रोनी में जो है खासकर जो है खट्टा मीठा जो टेस्ट होता है, भाई मेरे बच्चों को तो खासकर बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे भी जो है। तो यहाँ पे जो है मैंने थोड़ी सी चीनी डालने के बाद में उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया और बेसिक मसाले डाल दिए, हल्दी, नमक, मिर्च, और अच्छी तरीके से अब इनको कर दूँगी मिक्स। और मिक्स करने के बाद में और इसको जो है ढक दूँगी। तो यहाँ मैंने मिर्च थोड़ी कम डाली क्योंकि बच्चों के लिए बना रही हूँ। तो इस तरीके से आप बना के देखिए, काफ़ी अच्छा टेस्ट लगता है। तो मेयोनीज़ बच्चों को पसंद नहीं है तो मैं मेयोनीज़ नहीं डालती हूँ मैक्रोनी में। तो अब इसको ढक दूँगी और हल्का सा जो है 5-10 मिनट इसको मसालों को अच्छी तरह भुनने दूँगी और बीच बीच में चलाती रहूँगी। तो जी टाइम हो रहा है अभी जो है 8 बजे का टाइम हो रहा है। क्लीनिंग का काम मैंने सब सुबह ही कर लिया था, तो यहाँ पे क्लीनिंग का हो गया। लेकिन ये ब्लैंकेट वगैरह फोल्ड नहीं हो पाए थे क्योंकि फिर ये बच्चे भी अब स्कूल जा चुके हैं और हस्बैंड भी चले गए, उनका भी लंच बनाया था मैंने। तो अब यहाँ फटाफट ब्लैंकेट वगैरह कर दूँगी फोल्ड, और फिर मैंने प्रियांश को सुला दिया क्योंकि मौसम काफ़ी जो है ठंडा हो गया और बारिश लगातार हो रही है। तो मौसम काफ़ी ठंडक हो गई है, तो अब की बार सर्दियाँ जो है जल्दी आने वाली हैं। तो यहाँ मैंने प्रियांश को सुला दिया क्योंकि आज मुझे जो है अपनी अलमारी की करनी है क्लीनिंग। तो काफ़ी दिन से सोच रही थी लेकिन ये टाइम ही नहीं लग पा रहा था। और फिर दिवाली की सफाई धीरे धीरे ही स्टार्ट करने से होगी, एकदम जो है फिर मुझ पर भी लोड पड़ेगा और फिर वो ये बीमार हो जाते हैं तो फिर मेरे काम में दिक्कत हो जाती है त्यौहार के टाइम पे। लेकिन थोड़ा थोड़ा एक एक कोना पकड़ के करूँगी टाइम के हिसाब से, तो दिवाली से पहले ही मेरी सारी क्लीनिंग हो जाएगी। तो यहाँ मैंने अलमारी कर दी है खाली, सारा कपड़े वगैरह निकाल लिए। तो ये बकेट मैंने लिया है कपड़ों के रखने के लिए, और अभी 1-2 बकेट और लेके आऊँगी मैं। तो इससे जो है कपड़े अरेंज करने में काफ़ी इजी हो जाता है, कपड़े अच्छे से अरेंज करके रख पाते हैं। तो अलमारी के वो जो है खाली करने के बाद में उसके बाद फिर मैंने ये जो लेके आई थी मैं बिछाने के लिए वॉशेबल वाले शीट्स, तो ये मैंने किचन में भी बिछाई थी। तो ये काफ़ी अच्छी रहती है, ये बार बार जो है पेपर, फिर ये बार बार जो है पेपर खरीद ले और पेपर मिलते भी नहीं है। तो यहाँ पे मैं जो है मैंने बिछा दिया अलमारी को अच्छी तरीके से, कपड़े से कर लिया था क्लीन और थोड़ी देर सूखने दिया है। और उसके बाद अब मैं कपड़ों को कर दूँगी अरेंज। तो फिर ये जब हम जो थोड़ा क्लीनिंग करते हो तो दिक्कत नहीं होती, और फिर छोटे बच्चे के खास में साथ में तो खास कर दिक्कत होती ही है। तो इसलिए मैंने आज प्रियांश को स्वाद क्योंकि वो बाहर के लिए कर रहा और बाहर बारिश हो रही थी और थोड़ी सी उसकी तबीयत भी ख़राब है, क्योंकि अब ये मौसम ऐसा चल रहा है कि तीनों ही बच्चों के कोल्ड हो रखा है। फिर एक के हो जाता है घर में तो चाहे कितना भी बचा लो तो दूसरे के हो ही जाता है। और प्रियांश के थोड़े से दांत वगैरह निकल रहे हैं तो उससे भी वो जो है उसके जुकाम हो रहा है, तो उससे भी परेशान है वो। तो मैंने उसको दवाई दे के सुला दिया है कि चलो जब तक मैं अलमारी की सेटिंग कर लेती हूँ, अब जितना भी हो पाएगा जब तक वो उठता है कर लेती हूँ।
तो यहाँ पे मैंने बकेट खाली कर लिया। अब इसमें जो मेरे डेली यूज़ के कपड़े हैं उनके पैंट और प्लाजो के साथ में उनको मैं रख दूँगी। तो ये दुपट्टा मुझे, मैं बुआ सास के यहाँ पे गई थी तो वहाँ से मुझे मिला था गिफ्ट में, क्योंकि हमारे जब लड़का होता है तो जो ये दुपट्टे वगैरह हो या बर्तन वगैरह हो बांटे जाते, तो उन्होंने ये दुपट्टे बांटे थे। तो ये दुपट्टा एक मुझे भी दिया है। सूट जो है, जो मुझे सूट मिला है वो मैं अगले व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगी। तो यहाँ जितने भी दुपट्टे हैं उनको एक साइड में रख लूँगी, क्योंकि दुपट्टों को मैं हैंगर में हैंग करूँगी और उसके बाद में जो है करूँगी। इससे जो है काफ़ी इजी हो जाता है, दुपट्टे भी सामने दिख जाते हैं, वरना फिर वही है ढूंढते रहो दुपट्टे। तो इसी तरीके से अरेंज करने से जब हमारे पास जगह कम होती है तो हम इसी तरीके से अलमारी में सेटिंग कर सकते हैं। और ऐसी अलमारी तो सबके ही घरों में होती है। और ये मेरी शादी की अलमारी है। तो यहाँ पे मैं कपड़े जो है, जो मेरे डेली यूज़ के हैं उनको रख लूँगी मैं इस बकेट में, प्लाजो और पैंट के साथ में। और जितने भी मेरे दुपट्टे उनको हैंग कर लूँगी। तो यहाँ देख रही कौन कौन से कपड़े मुझे रखने हैं और कौन कौन से कपड़े जो मुझे अभी यूज़ नहीं करने हैं, क्योंकि अब मौसम ठंडा हो गया तो फुल स्लीव्स के कपड़े ही चलेंगे, थोड़े से जो है कॉटन के नहीं चलेंगे। तो उनको मैं अलग ड्रॉर में अरेंज कर दूँगी। तो यहाँ पे अलग अलग अरेंज करने के बाद में फिर बच्चों के कपड़े भी सेटिंग करने हैं। और ये अलमारी तो जन्ना का अरेंज कर ही देते, फिर ये है कि एक हाथ का काम रहता है तो आराम से अरेंज हो जाती है, वरना फिर दूसरे हाथ लगते रहते हैं तो ऐसे ही फैलते हैं कपड़े। मैंने सोचा तो ये था कि प्रियांश इतने सोता रहेगा, पर वो है कि जब सोचते हैं ना कि काम हो जाए उस तब नहीं हो पाता। तो प्रियांश उठ गया है तो उसको भी देखना पड़ेगा। तो ये है कि काफ़ी जो आधा काम जो अलमारी का मेरा हो गया है। तो मैं सारे दुपट्टे हैंगर में हैंग कर दूँगी। और फिर ये जब बच्चों की छुट्टी रहती है ना तो तब नहीं हो पाता है। तो उस दिन, जिस दिन बच्चों की छुट्टी थी, तो उस दिन मैंने जो है अपनी संदूक की क्लीनिंग कर ली थी। तो बच्चों ने काफ़ी हेल्प कर दी थी। तो लेकिन अभी ऐसे सामान में जो मेकअप के सामान है इनमें करने में फिर बच्चे छेड़खानी करते हैं। तो यहाँ मैंने जो है सारे सामान जो है इनको एक एक बार देख लूँगी। मैंने एक बॉक्स में जो है ज्वेलरी रखी हुई, जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है मेरी, और बाकी में जो है अलग अलग जो है मैंने अरेंज किया। तो ये सब डिब्बे जो हैं काफ़ी अफोर्डेबल रेट में मिल जाते हैं, 60-60 रुपये में मिल जाते हैं। तो यहाँ पे प्रियांश को उसकी अपनी कैप मिल गई है, तो वो जो उसी से खेल रहा है। और ये छोटा सा डब्बा दिया हुआ है उसको, मैंने कि तब तक वो खेलते रहे, तब तक मैं अपनी ज्वेलरी को सेट कर देती हूँ। क्योंकि उस दिन गई थी तो ज्वेलरी फिर टाइम नहीं लग पाया, मैंने ज्वेलरी सेट नहीं की। तो आज जो अच्छी तरीके से अरेंज करके रख दूँगी। और फिर ये है कि जब हम जो है ज्वेलरी वगैरह और चीज़ों को जब हम अच्छी तरीके से अरेंज करके रखते हैं तो काफ़ी काम जो है इजी हो जाता है। जो चीज़ जो है हमेशा जो है अच्छी तरीके से रहती है जब हम अरेंज करके रखते रहते हैं। तो यहाँ पे जो अलग अलग बॉक्स में रखे, इसमें मैंने सारी ज्वेलरी रखी है, जो मेरी आर्टिफिशियल जो कान के इयररिंग्स हैं और भी जो सामान है। तो एक डब्बे में मैंने सारी अपनी डिब्बी बिंदियाँ रखी हुई है, एक में लिपस्टिक रखी हुई है। तो ये जो मेरी ब्राउन कलर की किट है ये मेरी शादी की किट है। तो यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा सामान है, जो एक्स्ट्रा है वो मैंने एक डब्बे में रखा हुआ है, क्योंकि जब मुझे अफोर्डेबल रेट में मिलता है तो फिर मैं ले लेती हूँ। तो अब यहाँ पे जो है सारी ज्वेलरी को अरेंज कर दूँगी मैं एक बॉक्स में। तो उससे ये है कि मुझे ज्वेलरी ढूंढनी नहीं पड़ती है, फिर आराम से मुझे फटाफट मिल जाती है। जब हम इस तरीके से अरेंज कर रखते हैं कोई भी चीज़ को तो चीज़ जो है काफ़ी लंबे टाइम तक चलती है और ना ही उसकी शाइनिंग जाती है। तो यहाँ प्रियांश ने जो है छोटे छोटे क्लेचर लिए हुए थे उसके सिया के, तो वही लिए मैंने उससे। तो अब यहाँ इनको जो है मैं एक बॉक्स में रख दूँगी ज्वेलरी को। तो ये यहाँ पे ये वाला जो मेरा चिक है इसकी जो है एक जो है वो टूट गई है इसकी डोरी। तो इसको देखूँगी, मार्केट जाऊँगी मैं तो इसकी डोरी भी डलवा के लाऊँगी, क्योंकि मैंने काफ़ी कोशिश कर ली तो दूसरी ही डोरी पीछे से लानी पड़ेगी। तो पता नहीं कैसे निकल गई है। तो यहाँ पे मैं फटाफट जो है इयररिंग्स वगैरह उसके सेट करके रख दूँगी। यहाँ पे जो है मैं ज्वेलरी वाला कह रहा है जो एक एक बॉक्स को सेट करके रखती रहूँगी, तो इससे मुझे पता रहेगा, क्योंकि चीज़ें ये भी देखनी पड़ती है कि एक्सपायर तो नहीं हो गई हैं। तो जब हम हाथ से सेट करते रहते हैं तो काफ़ी जो है हमारी चीज़ें रहती हैं। तो यहाँ प्रियांश को मैंने खिल दिया हुआ है तो इतना वो दुखी नहीं कर रहा है। तो ये मेरा सारा हो गया, खाली अब मैं ज्वेलरी वगैरह डब्बे जो इनको सेट कर दूँगी। तो यहाँ पे जो रबड़ का मैंने बॉक्स लिया हुआ है पूरा एक,
तो जब हम पूरा पैकेट लेते हैं तो उसमें काफ़ी फ़ायदा हो जाता है हमारा। वरना ये है कि एक एक दो दो लेते रहो। तो मैं जब भी लेती हूँ तो जो है अब पूरा ही बॉक्स लेती हूँ, उससे काफ़ी ईजी हो जाता है और अफोर्डेबल रेट में भी पड़ता है। तो यहाँ मैं एक एक जो है रबड़ जो है जितनी भी रबड़, क्योंकि वो बॉक्स टूट गया है, वो ऐसा ही तो रहता है प्लास्टिक का सब, मतलब जो है पन्नी टाइप में रहता है, तो वो टूट गया है। तो मैंने अब ये छोटा सा डब्बा था मेरा बैंगल बॉक्स का, तो मैंने ये जो है इसमें रख दिया है। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा सामान है जिनको अब इनको जो है अलमारी में कर दूँगी मैं सेट। मैंने इस तरीके से करी अपनी अलमारी सेट। ऊपर वाले जो ड्रॉर में मैंने सारी अपनी ज्वेलरी और मेकअप का सामान रखा है। नीचे जो इस बकेट में छोटे छोटे बकेट लिए हुए मैंने उसी तरीके से अरेंज किया है। तो इस वाले ड्रॉर में मैंने जो एक्स्ट्रा कपड़े थे वो रख दिए हैं। नीचे वाले में बच्चों के कपड़े भी, बैंगल बॉक्स वगैरह रखे हैं। तो ये है सारा अलमारी मेरी सेट हो गई। तो ये है आज हमारा लंच, घिया की सब्जी, रोटी और ये जो है प्याज और मिर्च और ये छाछ। तो यहाँ पे जो है मैं लंच वगैरह करने के बाद में वो ये टाइम लग गया था। उसके बाद फिर मैं जो है काफ़ी थक गई थी, बच्चे भी आ गए थे, तो मैं उनको लंच वगैरह करा कर लेट गई थी। और अब जो हो गया है नाइट का टाइम, तो टाइम हो रहा है 7:30 7:15 बजे का। तो आज साग बनाया मैंने सरसों का। इसकी रेसिपी आपके साथ में मैंने पहले भी शेयर की हुई है। तो इसमें घोटा लगाने के बाद में इसको जो है मैं रख दूँगी मीडियम गैस पर बनने के लिए। तो यहाँ पे जो है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो मेरे लाल रंग के बटन को प्रेस करना, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना। तो वीडियो को करूँगी यहीं पे एंड, मिलूँगी नए ब्लॉग के साथ में। टिल देन बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर। और ये है आज हमारा डिनर, साग, रोटी और कच्चा दूध। इसके साथ में काफ़ी अच्छी लगती है जो है रोटियाँ।